आज बिंदु ध्यान पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। पहले उसके बाद फिर उस क्रिया को करेंगे। इस ध्यान की लोकप्रियता भी बहुत रही है। इतनी लोकप्रियता रही है कि इसके नाम पर एक उपनिषद ही है। तो यह ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी की भी शुरुआत जो मानी जाती है वह बिंदु से मानी जाती है। पहले भी मैं कुछ चर्चा करते आया हूँ और बिंदु का मतलब वह बिंदु नहीं जो इसको कि हम लोग ड्रॉ कर देते हैं कहीं पर। कोई एक डॉट लगा दिए तो उसको हम लोग बिंदु कह देते हैं। वह एक मैथमेटिक्स में प्रयोग हो जाता है। मैथमेटिक्स में भी इसका उपयोग है। सदैव इसका उपयोग जो है छोटी संख्याओं को बतलाने के लिए ही किया जाता है। तो यह जो बिंदु है आप जो ड्रॉ करते हैं, अगर उसको भी माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वह बहुत बड़ा दिखेगा, जिसको हम लोग बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम लोग का इरादा वही होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखलाने का, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखें प्रैक्टिकली तो वह बहुत बड़ा दिखेगा। अब उसका भी जो सबसे सूक्ष्मतम अंश हो सकता है उसको अगर हम लेते हैं तो वह भी जो है अगर और सूक्ष्मदर्शी से अगर देखें तो वह भी बहुत बड़ा दिखेगा। इस तरह से कैसे उसको अगर हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म करते चले जाएं तो हम लोग कितना भी बड़ा रिजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप ले आएं, जिसकी कितनी भी बड़ी सीमा हो, एक समय ऐसा आएगा कि वह जो सूक्ष्म अंश है उसको देखा नहीं जा सकेगा। एक ऐसा समय आ जाएगा तो वह जिसको देखा नहीं जा सकता है किसी से भी, या देखने की हम लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना सूक्ष्म जो है उसको ही बिंदु कहा है शास्त्र में। जिसको हम लोग सामान्य रूप से अर्थमेटिक में दिखलाते हैं उसको बिंदु नहीं कहा है। तो वह जो बिंदु है यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश जो कि अब अविभाज्य हो गया है, वो न सिर्फ अदृश्य है बल्कि किसी भी स्थिति में विभाजित नहीं हो सकने वाली चीज़ है, क्योंकि उससे कोई और सूक्ष्म चीज़ हो नहीं सकती जो उसको तोड़ सके। तो वैसी स्थिति में वह जो बिंदु है वह हमें बिल्कुल ही ध्यान के उस मुहाने पर ले जाता है। अगर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं इसी प्रक्रिया से, हम एक काल्पनिक रूप से एक प्रैक्टिकल हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र मान लेते हैं अपने तरफ से। तो इस ध्यान में आपको यह मान लेना है कि मेरे पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, अधिक से अधिक बड़े से बड़े सूक्ष्मदर्शी यंत्र आपके पास है। उस यंत्र की ताकत से आप उसको बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे। जो छोटा से छोटा अंश जो है निकलेगा आपको बिंदु का, उसको आप बड़ा करते जाएंगे। फिर उसका एक छोटा अंश लेंगे, सबसे सूक्ष्मतम अंश, फिर उसको बड़ा करेंगे। इस तरह से इस प्रक्रिया आपको साधना में ऐसे ही करना होता है। तो यह प्रक्रिया आपको समाधि में ले जाती है और बहुत आसानी से ले जाती है। बल्कि बाकी जितनी भी साधनाएं हैं उनमें सबसे प्रैक्टिकल और सबसे नज़दीक, जहाँ से सबसे छोटी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, जो सबसे कम समय लेता है, वो यही है। और इसीलिए इसको चूड़ामणि भी कहा गया है, क्योंकि यह जो है वास्तव में मणि है। ऐसे जैसे चूड़ा में लगाया जाता है जो मणि, जिसके कारण जो स्त्रियां लगाती हैं, जिसके कारण चमकता है वह, तो इसलिए इसको माना गया ध्यान साधना में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान साधना में इसको माना गया है। ये चूड़ामणि है। तो हम इस बिंदु उपनिषद के हिसाब से जो बताया गया है वह आपको बता रहा हूँ, और मेरा अपना भी इसमें बहुत प्रयोग है। तो वही मैंने आपको बताया है कि इसको करना है, इसको करना भी बहुत सरल है, प्रैक्टिकली भी बहुत सरल है।
और आप उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आपको करते जाना है और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जबकि वो अविभाज्य हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर जहाँ कि उसका विभाजन नहीं हो सकेगा, वहाँ पर आप स्वयं लीन हो जाएंगे, क्योंकि आपके चित्त का वह हिस्सा जो इसको विभाजित कर रहा है वह स्वयं ही सूक्ष्म होता चला जाता है। वास्तव में बिंदु तो आपके चित्त ने ही बनाया है अब, और आपका चित्त ही विभाजित कर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका चित्त खुद जो है उस बिंदु के बराबर हो जाएगा, और इसके कारण क्या है कि वहाँ पर विभाजन संभव नहीं होगा, और वैसी स्थिति में पूरा जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, क्योंकि आप चित्त के उस अंतिम बिंदु तक पहुँच जाते हैं जहाँ से आपका चित्त छोटा नहीं हो सकता है। यानी वह चेतना का सबसे सूक्ष्मतम अंश होगा, जो कि अपने ही सूक्ष्मतम अंश को विभाजित करने में अब असमर्थ है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच चुका है। तो जो सबसे सूक्ष्मतम अंश है वह जो है अपने द्वारा ही सबसे सूक्ष्मतम अंश जो उसने कल्पना की थी, क्योंकि कल्पना में भी चित्त का ही प्रयोग होता है, तो उस वहाँ तक वो पहुँच गया। इसके कारण अब जो है वह आत्म स्थिति तक पहुँच गया। उसी को आत्म स्थिति कहते हैं। जो हमारा चित्त है उसी के जो सबसे सूक्ष्मतम अंश है वही आत्मा है, और वहाँ तक आपको पहुँचना है। यानी आपका चित्त जो है खुद ही फोकस होते 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 आप अपने चित्त का छोटे से छोटे का अंश प्रयोग करते हैं, तो वह जो सूक्ष्मतम अंश है जो अविभाज्य है और जो सदैव रहता है, शाश्वत है, वहाँ तक आपकी पहुँच हो जाती है। चित्त कोई ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। आप इसको समझ लीजिए, इसको आप माइंड मत समझिए कि ब्रेन में कोई चीज़ ऐसा नहीं है। वह जो है आपकी चेतन तत्व का अंश है। तो चेतना में भी बहुत जो स्थूल चेतना होती है, सूक्ष्म चेतना होती है। चेतना के भी कई तल होते हैं, विचेतन है, अचेतन है। तो चेतना का जो सबसे सूक्ष्म अंश होता है जिसको परम चेतन कहते हैं, तो वह परम चेतन अवस्था तक आप पहुंच जाते हैं। और इसमें एक खूबी और होती है कि यह जितना सूक्ष्मता को आलोकित करता है उतना ही अंश में यह विराटता को भी आलोकित करता है। यानी इसका पैराडाइम इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट है कि जितने अंश तक आप नीचे जाते हैं उतने ही अंश आप ऊपर आते हैं। यानी विराटता में भी देखते चले जाएंगे, इससे बड़े बड़े ग्रह, नक्षत्र, आकाश, तारे, तारामंडल, इस तरह से आकाश गंगा, इस तरह से है। जितना नीचे जाएगा उतना ही जो है ऊपर ही उसका प्रभाव आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसको तो आपको दिखलाएगा ही दिखलाएगा, वो बड़ा दिखाएगा। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई यह ना समझे कि फिर जो है यह सूक्ष्म तो दिखला रहा है लेकिन विराट नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह जितना, हालांकि यह जरूर है कि हमारे जो प्रोसेस है वह सूक्ष्म के लिए है, लेकिन यह दिखलाएगा बड़े को भी उतना ही। जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही हम ऊपर को भी हमको दर्शाएगा ये। तो इसलिए यह चिंता करने की बात नहीं होती है कि हम परमात्मा को तो देख पाएंगे लेकिन हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा को जानने का मतलब ही परमेश्वर को जान लेना है। वो एक साथ ही सबका नॉलेज होता है। तो यह बिंदु ध्यान साधना करने के लिए बाकी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, वो यही है कि आपको स्थिर रहना है। यह हर ध्यान साधना में होता है कि आप एक पोजीशन लेंगे, पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। जैसी भी पोजीशन स्थिति होगी उसमें आप थोड़ा भी फेरबदल नहीं करना है। एक पोजीशन कोई भी ले लीजिए, किसी भी ध्यान आसन पर बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हाँ, कोई भी एक पोजीशन पर आप बैठ जाइए आराम से स्थिर होकर के। और ध्यान मुद्रा, चाहे वैराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, कोई भी एक मुद्रा लगा सकते हैं। बताया हूँ मैं, उसको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। उंगली के जो तर्जनी उंगली है उसको जो है अंगूठे से स्पर्श करा दें या तर्जनी उंगली को नीचे दबा दें, या एक हाथ यहाँ पर रखेंगे हृदय के पास, इस तरह से दबा करके, और दूसरे हाथ पर से रखेंगे। इनमें से कोई भी एक मुद्रा ले सकते हैं आप। या तो आप पद्मासन की ऐसी जो स्थिति है जिसमें कि ये पूरा चक्र बना देता है हाथ, तो इसको भी रख सकते हैं।
इनमें से कोई भी एक स्थिर मुद्रा ले लें और आँख को आप बंद करके आप जो भी एक वस्तु आप चुनना चाहते हैं उसको चुन लें और उसके छोटे से छोटे अंश की आप कल्पना करें और फिर उसके छोटे से छोटे अंश की कल्पना करते हैं। कोई वस्तु आप बाहर से भी चुन सकते हैं या अपने भीतर भी कोई वस्तु ले सकते हैं। अपने भीतर यानी श्वास को, प्रश्वास को ले सकते हैं या अपने मस्तिष्क में कोई विचार आता है तो उसके छोटे अंश को ले सकते हैं या मस्तिष्क में आप कोई चित्र बनाने में समर्थ होते हैं। यदि आपका विजुअलाइजेशन इतना अच्छा है कि कोई चित्र बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप शिव की आराधना करते हैं तो शिव की मूर्ति की तस्वीर आपके सामने में आती है तो उस मूर्ति के एक सबसे छोटे से अंश को लें। मान लीजिए कि शिव जी की आँख को आपने ले लिया सिर्फ, और शिव जी की आँख में भी सबसे बीच वाले आँख को आपने ले लिया, बीच वाले आँख को का भी सबसे छोटा अंश ले लिया। फिर इस तरह से आप फोकस करते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे और इस तरह से एक ऐसा समय आएगा कि जब अविभाज्य हो जाएगा पूरा, आप आलोकित हो जाएंगे। यह बहुत सरल विधि है और बहुत ही कारगर है और बहुत थोड़े समय में इसका प्रयोग में सफलता देखी गई है। तो इसको आप आजमाइए और देखिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी जितनी बातें थी मैंने बता दी इसमें। हाँ, सूक्ष्म और विराट दोनों एक साथ कैसे दिखेगा? अच्छा, यह एक बहुत ही ये जटिल प्रश्न है निसंदेह, और इसलिए ये पहेली नुमा है कि हम ऐसा समझिए आप कि जैसे गेंद को हम जितना ज़ोर से मारते हैं आगे की ओर, वो टकरा करके उतनी ही तेज़ी से वापस आता है, रिबाउंड होता है। हाँ, जितना ज़ोर से हम चिल्लाते हैं पहाड़ से इको, तो उतना ही ज़ोर से हमको इको आता है लौट करके। तो जो किरण जाती है भीतर वो टकरा करके वापस लौटती है, उतना ही। हम जो कुछ भी बोलते हैं वह बोल करके वापस हमारे पास आता है। हम जो सोचते हैं या जो भी कर्म करते हैं, अगर हम किसी के प्रति बुरा कर्म किए तो वो बुरा कर्म वापस लौट के आता है। हम किसी को गाली देते हैं तो वो गाली वापस हमारे पास आती है। हम यदि ऐसा सोचते हैं कि हमने कुछ दे दिया तो वो ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। सदैव हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी भावना, जो कुछ भी हम करते हैं वो वापस लौट के आता है। हम जितना जोर से चिल्लाएंगे उतने ही जोर से वापस लौट के प्रतिध्वनि आती है। तो इस अस्तित्व में ऐसा ही सिस्टम है कि इसकी प्रतिध्वनि आती रहती है, प्रति कर्म वापस होते रहते हैं, प्रतिभाव होते रहते हैं। यानी आपने भाव कुछ किया तो प्रतिभाव निश्चित ही आएगा। ये जो है, ये द्वंद्व जो जगत है ये इस ऐसा ही है ये। तो आप जितना ही नीचे इसको टक्कर मारेंगे वो उतने ही तेज़ी से और उतने ही फोर्स से वापस आएगा टकरा करके उससे। जब तक नहीं टकराया तब तक तो लगेगा कि एक दिशा में जा रहा है, लेकिन जब उस दिशा को वह हिट कर देता है तो हिट करने के बाद पुनः वापस आता है। तो जब पुनः वह वापस आता है तो उस वक्त वो आलोकित कर देता है, इसीलिए बड़े को आलोकित कर देता है। तो इसका ऐसा ही सिस्टम है। और जितनी नीचे जाता है तो जब वापस आता है तो उसी तरह से उतने फोर्स के साथ वो आता है और उतने सहयोगियों को लेके आता है कि फिर बड़े जो अस्तित्व हैं उसको भी वह उजागर करता चला जाता है। तो ये कहा गया शास्त्र में कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यानी जो ब्रह्मांड में है वही छोटे में भी है, जो छोटे में है वही बड़े में भी है। तो वो आलोकित करते रहता है। यानी हम लोग के भीतर में बड़े बड़े ग्रह का, सब कुछ का, सबका हम लोग में अंश है। तो इसके कारण ही जब वो टकरा करके वापस जाएगा तो आपको बड़े का दर्शन कराएगा। जितनी गहराई तक टकराएगा उतना ही बड़े तक आप जानते रहेंगे, बड़े का नॉलेज आपको होता जाएगा। तो छोटे का तो होगा ही, बड़े का भी होगा। ऐसा ही ये अस्तित्व है। दृष्टांत के लिए मैंने समझाया, बाकी प्रैक्टिकल तो करेंगे तो खुद समझ में आएगा। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? तो अब शुरू करें। तो चलिए शुरू कीजिए। अब अपना एक पोजीशन बना लीजिए, दोनों भौहों के मध्य में देखने की कोशिश कीजिए और
एक अपनी पूरी एनर्जी को वहाँ फोकस कीजिए। आपको एक चमकता हुआ गोला जैसा कुछ दिखेगा थोड़ी देर में। अब उस एक चमकते हुए गोले के ठीक सेंटर में जाइए। फिर उसको विभाजित करेंगे। ये प्रक्रिया चलेगी। अब लेकिन ये जल्दी जल्दी नहीं करना है, पहले उस गोले को अच्छा से एकदम फोकस करना है ताकि वह पूरा चमकता हुआ स्पष्ट हो जाए। फिर उसको उसके छोटे अंश को लेंगे और उसको फिर विभाजित करेंगे, यानी बहुत छोटे अंश में फिर जाएंगे, फिर वह चमकेगा। तब इस तरह से क्रमशः चिन्मय होता हुआ चले जाएंगे। जितना ही चित्त के सूक्ष्म अंश का हम प्रयोग करेंगे, करने में समर्थ होंगे, उतना ही सूक्ष्म तत्व का बोध होता जाएगा। ये उच्चतम स्तर की ध्यान साधना है। क्योंकि आप लोग पहले से कुछ किए हुए हैं, इसीलिए मैंने इसको बताया है। ये चरम अवस्था के ध्यान साधना है, इससे और कोई सूक्ष्म ध्यान साधना नहीं है। इसलिए हड़बड़ी मत कीजिए, कोई सफलता के आराम से कीजिए, रिलैक्स होकर के। सब प्रभु सब सफल करेंगे। तो दोनों भावों के मध्य में अपनी ऊर्जा लगाते जाएं। अगर बिंदु नहीं भी देख सकते हैं तो गोला तो अवश्य दिखेगा। जितना ज़्यादा एकाग्रता आपकी होगी, वह गोला उतना ही छोटा होगा और उतना ही चमकीला होगा। और एकदम स्थिर होकर के, कोई हड़बड़ाना नहीं है। हो सकता है वो घूमता हुआ भी दिखे। तो आप उसको फोकस करके और सूक्ष्म छोटा और बिंदु जैसा कर सकते हैं, या आप उसके किसी एक अंश को चुन सकते हैं, फिर वह आपके लिए बिंदु है। तो ये दोनों प्रक्रिया कर सकते हैं। या तो उस गोले को बिंदु के रूप में बदलते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, या उसके किसी एक अंश को चुन लें। फिर वह जब चमकने लगे तो फिर उसके छोटे अंश में जाएं, इसी प्रणाली से। अपना अपना अनुभव बताओ। अपना अनुभव बता के जाइए। हाँ, हमारा तो अनुभव कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा तो उससे जो बताया था वहीं जाके अटक जा रहा हूँ। ठीक है। टनल जैसा दिख रहा है आपको ना, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है पहली बार में। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि टनल के भीतर जा रहे हैं, या लगता है कि पदार्थ भीतर घुस रहा है टनल के। कुछ लोगों को टनल का ऊपर का हिस्सा दिखता है, जैसे कोई पाइप बिछी हुई हो। नहीं, हमें तो दिख रहा है कि कुछ जा रहा है, भाग रहा है। ठीक है, भागे जा रहा है। हाँ ठीक है, वैसा दिख। कुछ लोगों को टनल का ऊपर कैसे दिखता है और ऐसा लगता है कि भीतर भागे जा रहा है। जब तक भागे जा रहा है तो इसका मतलब है तब तक आप कंसंट्रेशन आपका अच्छा है और भीतर आप भेद रहे हैं। कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि उधर से रोशनी वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा लगेगा कि भीतर से रोशनी आ रही है। इसका मतलब है कि आपने जहाँ तक भेजना था, आपकी जहाँ तक क्षमता थी वहाँ तक भेदे, अब उसके बाद वहाँ से उसका परिणाम आ रहा है, रोशनी आ रही है। तो ये शुरुआत में है। फिर उसके बाद फिर ऐसा हो सकता है कि वो गोला जो है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, घूमते हुए छोटा होते जा रहा है।
और बीच का हिस्सा काला या चमकीला होता जा रहा है। इस स्टेज के बाद ये फर्स्ट स्टेज होता है। इस स्टेज के बाद आपको फिर कोई रोशनी या काला ये सब कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। वह एक ऐसे अदृश्य तरंग जैसे मालूम पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि रेगिस्तान में यदि आप कभी जाते हैं, कभी अगर गौर किए हैं, या बहुत जब गर्मी है तो एक हवा में तैरती हुई तरंग जैसे मालूम पड़ती है। हाँ, गर्मियों में लहराती हुई। हाँ, तो बाद में रंगों की बजाय उस तरह से तरंग महसूस होगी जिसका कोई रंग नहीं होगा, जिसका कोई आकार भी नहीं होगा, लेकिन ये पता लगेगा कि कुछ है। जैसे कि गर्मी में पता लगता है कुछ है, उस तरह से लगेगा कि वो है। इसका मतलब आप दूसरे स्टेज पर पहुंच गए। ये फर्स्ट स्टेप था जहाँ गए थे, अब छोटा से छोटा होता जा रहा था। वो दूसरे स्टेज पर पहुंच गए जो कि अब अदृश्य है। अब वो तरंगनुमा है, अब वो प्रकाश के रूप में भी नहीं है, यानी उसकी तरंगें ऐसी हो चुकी हैं कि वो प्रकाश भी नहीं, प्रकाश से भी सूक्ष्म हो चुकी है। तो इसलिए अब वो पदार्थ छोटा हो जाने की वजह से अब वहाँ से कोई रोशनी नहीं आ रही है। रोशनी तभी आती है जब तक कि कोई पदार्थ है, तभी तक रोशनी आती है उससे टकरा करके, अन्यथा नहीं आती है। तो वो ऐसा अदृश्य हो जाएगा कि खाली तरंग नुमा जैसा लगेगा, वो भी ऐसी तरंग जो दिख नहीं रही, अदृश्य तरंग है। तो वो सेकंड स्टेज हो जाता है इसका भेदने का। अच्छा, एक चीज़ और है, जिन लोगों को शुरुआत में दिक्कत होती है तो कभी कभी आँख को अगर हम ज़ोर से मींचते हैं, ज़ोर से दबाते हैं, तो हो सकता है कि वो टनल या रोशनी या वो गोला दिखने लगे। तो अगर जिस लोगों को नहीं दिखता है तो वे अपना आँख थोड़ा सा दबा दबा करके देख सकते हैं। जितना अधिक दबाते जाएंगे उतना हो सकता है कि वो दिखता जाए, ये भी होता है। और नहीं तो फिर जो आँख में तो फोकस करना है तो करना है, तो उस तरह से चलता जाएगा तो सेकंड स्टेज पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद तो फिर विलीन ही हो जाएंगे। तो वो बिंदु साधना वो ऐसी अदृश्य हो जाएगी थर्ड स्टेज में, तो वो आत्मबोध हो जाता है। हाँ, वो जो दिख रहा है तरंगे वो नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। कुछ भी नहीं। तो थर्ड स्टेज पे जा करके तत्व बोल जाता है। वहाँ पर चित्त जो है एकदम आलोकित हो चुका होता है और वो अदृश्य हो चुका होता है। इस तरह से ऐसे उसी को आलोकित मतलब प्रकाश नहीं। हाँ, प्रकाश नहीं। कुछ लोग मतलब इस शब्द से प्रकाश का अर्थ ले सकते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं। हाँ, तो उस तरह से वो अदृश्य आलोकता होती है, तो वो वहाँ पर चले जाए। तो ये आप फोकस करते जाएंगे तो होता है, क्रमशः होगा, एक ही दिन में, मतलब बहुत घबराने की बात नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आपका हो गया, जिन लोगों का हाई कंसंट्रेशन होता है किसी के प्रति, जिसकी चित्त की चंचलता जितनी कम होती है, वो इतना ज़्यादा इसमें सफल होता है और इसको और बहुत आनंददायी भी होता है। कुछ लोगों को क्या है कि कई तरह के दृश्य भी शुरू में दिखते हैं, शुरुआत में बहुत सारे दृश्य दिखेंगे आपको, और सुनहरे दृश्य भी दिख सकते हैं, डरावने दृश्य भी दिख सकते हैं। अब लेकिन अब जैसे जैसे फोकस करते जाएंगे तो आप धीरे धीरे इनको बुला दें कुछ योग कर लें, तो कई दिनों के चक्कर में हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। इस साधना को रात्रि को नहीं करना है, बिल्कुल ताजे मस्तिष्क से करना है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत करता है और चंचल चित्त वाले तो घबरा के भाग सकते हैं, उन्हें नींद आ सकती है। तो इसलिए जो अभ्यास करना चाहते हैं वे प्रातःकाल ताज़े दिमाग से करें। और यदि भीतर आपको बिंदु बनाने में दिक्कत होती है तो बाहर भी एक बिंदु बना करके उस पर फोकस करके देखते रहें, और जब आँख बंद करें तो वो दिखना चाहिए भीतर, तब फिर आप शुरुआत कर सकते हैं।